हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम सेकंड क्लास की व्याकरण का 4th चैप्टर करेंगे। जो पाठ है हम 4 करेंगे। पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। आज हम शब्द और वाक्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। शब्द और वाक्य, ठीक है। जुड़िए और समझिए। जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है, अभी हम नीचे कुछ शब्द पढ़ेंगे। इनमें से जिनका अर्थ आपको समझ आ रहा है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब जैसे जैसे मुझे जो शब्द समझ आ रहे हैं वो हैं मगर, तो हमने इसके आगे चिन्ह लगा दिया। अब रगम करके कोई शब्द नहीं होता तो हमने इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया। तितली, किताब, अखबार, तो मेरे को जो ये शब्द समझ आए मैंने इनके आगे चिन्ह लगा दिया। अब हमने क्यों लगाया इनका पढ़ेंगे हम आगे। बच्चों, वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हमने जो पढ़े ना, ये एक एक जो पढ़ा है हमने, र ग म त ल ली, ठीक है। ये क्या है? ये वर्ण हैं। तो इनकी सहायता से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। अब जैसे हमने इतने सारे शब्द तो पढ़े, लेकिन इसमें से हमें जो शब्द जिनका हमें अर्थ समझ में आया, मगर, तितली, किताब, अखबार, तो हमें ये जो शब्द हमें क्यों सही लगे? क्योंकि इनका एक अपना अर्थ है, इसीलिए हमें ये शब्द जो हैं सही लगे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे कि ये घोड़ा, ये वर्ण जो मिलके जो बने हैं घोड़ा, ये सही शब्द है। अब राघो तो कोई शब्द होता नहीं, तो ये शब्द जो है वो गलत है। इसी तरह नमक है, ये सही शब्द है, लेकिन कमन कोई शब्द नहीं होता, तो ये शब्द गलत है। तो बच्चों, हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। हमने क्या समझा कि शब्द को लिखने के लिए हमें वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब जैसे हमने ये पढ़ा न, क, म, क, इसका एक शब्द जो है ये सार्थक मेल, मतलब एक सही जगह पे सही क्रम में एक शब्द लगे हुए हैं, तो क्या बना? शब्द बन गया नमक। लेकिन अगर ये जो आगे पीछे जो शब्द बने हुए, अब ये क, मन, ऐसा तो कोई वो नहीं है, शब्द नहीं है, कमन करके कोई शब्द नहीं है, तो क्या हुआ? ये सही क्रम, सही जो है मेल नहीं हुआ है। तो वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अब देखो, अब ये शब्द तो ठीक है, लेकिन इनका जो क्रम है वो सही नहीं है। जैसे करण, बजा, गिटार है, रहा, रही, रमा, बना, चित्र है। अब ये क्रम तो नहीं है, लेकिन जो शब्द हैं वो सही दिए हुए हैं। अब इनको हम सही क्रम में लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे? वाक्य बन जाएंगे। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वे सार्थक वाक्य बन जाएंगे। जैसे करण गिटार बजा रहा है और रमा चित्र बना रही है। यहाँ पर जो करण है वो गिटार बजा रहा है और जो रमा है वो चित्र बना रही है। तो ये सही क्रम हुआ, तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अभी तक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते थे? शब्द कहते थे। अब शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हम आपस में बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मेरे वाक्य ही तो हैं जो आपको मैं समझा पा रही हूँ। तो इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, ठीक है। आओ दोहराएं। स्वर तथा व्यंजन के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के सही मेल से भाषा बनती है।
अब हम ये अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो करेंगे। ज़रा बताइए तो, शब्द किनके मेल से बनते हैं? स्वर व्यंजन कह लो या वर्ण कह लो, ठीक है, या स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब मैं साथ के साथ मिटा के हुए चलूंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, और आपको एक एक शब्द मैं जो है लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको लिखने में समझने में दिक्कत ना हो। अब हम करेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर। भाषा किसके मेल से बनती है? भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ये बात सही है। हर शब्द का अर्थ होता है, ये गलत बात है। हम आपसी बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते हैं, नहीं वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। सॉरी, एक बार मैं इसे मिटा के सही से कर देती हूँ। ये जो है गलत है। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले वाक्य कहलाते हैं, ये भी गलत है। उचित मिलान कीजिए। मैं गर्मियों में, मोर हमारा दीदी ने, ठीक है, ये शब्द हैं। अब हम इनका मिलान कर लेते हैं एक बार ढंग से। मैं शिमला जाऊंगा, तो ये तीसरे से मिलेगा। ठीक है। गर्मियों में छुट्टियां होती हैं, फोर्थ से मिलेगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, दूसरे से मिलेगा। दीदी ने फल खरीदे, पहले से मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अच्छे से आपको ये जो मिलान है वो अच्छे से कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही वाक्य बनाइए। अच्छा, ये जो शब्द हैं, ये शब्द तो दिए हुए हैं, लेकिन इनको सही क्रम में लगा के हम सही वाक्य बनाएंगे। है रहा हिरण दौड़, हिरण, हिरण दौड़ रहा है। ठीक है। रही नाच है लड़की, लड़की नाच रही है। अगर आपको मेरा कोई शब्द समझ नहीं आ रहा तो आप ये ऊपर से देख सकते हैं। इन शब्दों को मैं सही क्रम में ही लगा रही हूँ, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। किताब है पढ़ता बच्चा, बच्चा किताब पढ़ता है। दहाड़ता है जोर से शेर, शेर जोर से एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। जोर से दहाड़ता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। ठीक है, ये कुछ वर्ण दिए गए हैं, अब इनको हम मिला के एक सार्थक शब्द बनाएंगे। जो ये है री क ब, तो इसको बनाएंगे हम करीब। ये है, मैं मिटा के चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, मछली। दूसरे का उत्तर है मछली। तीसरे का जो उत्तर है म सो मो, मो, तो इसका उत्तर है मौसम।
कोई भी परेशानी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगी। ये क्या है? ब र श त श, तो इसका जो शब्द बनेगा वो है शरबत, श र ब त। गमला, जो घ का जो उत्तर है वो है गमला, ग म ला। और पांचवे का जो च का जो उत्तर है वो है स है ली, सहेली। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ज़रा सोचिए तो, ये आप खुद देखेंगे, यदि शब्द ना होते तब आप आपस में बातचीत कैसे करते हैं? अभी आप खुद सोचेंगे और खुद कर सकते हैं, इसको करके देखिए। शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए तथा टिन को आगे बढ़ाते जाइए और चुन्नू से मिलाइए। अब जैसे यहाँ पर आखिरी का जो शब्द है वो है क, तो यहाँ पर बनेगा कबूतर। अब इसमें र का जो आखिरी शब्द है तो आप बना सकते हो रमन। अब रमन से नगर, फिर रा आ गया तो रस्सी। सी से फिर क्या बना सकते हो आप? सी से बनेगा, स से बना सकते हो संतरा या सितार बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा शब्द बना सकते हो। फिर रा हो गया, फिर रा हो गया तो आप क्या बना सकते हो? राग। तो ऐसे करके मैंने आपके जो है ये जो टिन को पहुंचाने का, जो चुन्नू से मिलाने का जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। जीवन मूल्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हमें कुछ बात पता चलती है, कुछ ज्ञान की बात पता चलती है। सही शब्द का सही जगह पर प्रयोग करने से अपनापन बढ़ता है और कभी झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम शब्दों की बात कर रहे हैं कि शब्दों के सही मेल से, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, वर्ण और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्य अगर सही बने तो क्या बनती है? भाषा बनती है। तो ऐसे करते करते एक क्रम बन जाता है। तो क्या होता है, अगर हम सही चीज़ों को सही जगह पे प्रयोग करें तो अपनापन बढ़ता है और कभी झगड़ा नहीं होता है। दूसरों के लिए सदा अच्छा शब्द बोलें। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम दूसरों के लिए अच्छे बोलेंगे तो खुद भी तो अच्छा सुनेंगे। जैसे बोलते हैं, अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें सबसे पहले खुद ही गिरते हैं। तो वही है कि दूसरों के लिए अच्छा बोलोगे तो खुद भी अच्छा सुनने को ही मिलेगा। अगर दूसरों का बुरा चाहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा नहीं चाह सकता। तो दूसरों के लिए सदा अच्छे शब्द बोलो। तो आज का जो हमारा जो ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।